हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्त, आपका दोस्त ऋषभ आ गया है आपके लिए एक और न्यूज़ लेके। एक बड़ी खबर आपके सामने लेके आ गया है। दोस्त, आप मेरे बहुत से ऐसे मित्र थे, बहुत से ऐसे साथी थे जिन्होंने कमेंट किया कि सर आप क्यों बच्चों को बहका रहे हैं, क्यों आप ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि जिससे वो मतभेद में पड़े, एग्जामिनेशंस होंगे कि नहीं होंगे। तो दोस्त, सबसे पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी डेडिकेटेड वीडियो है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लेरिफाई होने वाली हैं। आइदर आप इस चीज़ के कन्फ्यूज़न में हैं कि आपके एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको मैं एक गलत रूट पे लेके जा रहा हूं, आपके अंदर मतभेद पैदा कर रहा हूं। तो दोस्त, ऐसी किसी भी प्रकार की इंटेंशन मेरी नहीं है। ऐसा किसी भी प्रकार का मेरा मैं अपना आदर्श इस प्रकार का नहीं बनाना चाहूंगा कि आपको इस प्रकार का कंफ्यूजन बने और दूसरों को इस चीज़ से हानि मिले। ठीक है दोस्त, तो मेरा इंटेंशन ये है दोस्त कि जो अपडेट चल रही हैं सराउंडिंग में, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, उस चीज़ को आप तक बताना। ठीक है, अब चलिए बता दूं आपको कि मैं ये क्यों कह रहा था कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हैं वो हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे। इस सारी चीज़ों पे डिस्कस मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ दिन पहले 26 दिसंबर को एक आर्टिकल निकला था। आर्टिकल में ये कहा गया था, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ पर सामने, चुनाव और ओमिक्रॉन के बीच, ये आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप जाके चेक करिए, वहाँ पर आपको मिलेगा। जब आप इस क्रोम ब्राउज़र पे इस प्रकार कुछ लिखेंगे, चुनाव और ओमिक्रॉन के बीच पॉलिटेक्निक की परीक्षा पर, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार का वहाँ पर आर्टिकल आपको दिखेगा दोस्त। ठीक है, जब आप देखेंगे तो वहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि चुनाव और ओमिक्रॉन के बीच पॉलिटेक्निक की परीक्षा पर संकट, 20 जनवरी से होनी है सेमेस्टर परीक्षाएं और प्रदेश के 154 सरकारी, 19 अनुदानित और करीब 1177 प्राइवेट पॉलिटेक्निक की विषम सेमेस्टर परीक्षा को प्राविधिक शिक्षा परिषद को करानी है। अब इतने सोचो, इतने प्राइवेट कॉलेज हैं और इतने सरकारी कॉलेज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सोचो आप, यहां क्या कहा जा रहा है कि शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार 20 जनवरी से होना है। ये तो आपको भी पता है कि टाइम टेबल जारी हो चुका है, 20 जनवरी से एग्जामिनेशंस करवाने हैं। लेकिन दोस्त आप समझिए यहां पर कि शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार तो 20 जनवरी से जारी हो गया है। ठीक है, अब यहां पर आगे पढ़ रहा हूं मैं, क्या है देखिए, यहां पर फॉर्म भी भरा जा चुका है, लेकिन आगे देखिए क्या हो रहा है, समझिए इस चीज़ को आप। लखनऊ जागरण संवाददाता, पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षाएं 20 जनवरी से शुरू हैं। यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि मैं ई पेपर आपको दिखा रहा हूं जागरण का। ठीक है, आप वहां पर जाइएगा जरूर, एक बार चेक जरूर करिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आपके लिए आगे पढ़ लेते हैं। लेकिन परीक्षा, विधानसभा चुनाव और तेजी से बढ़ रही कोरोना महामारी के चलते अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। प्राविधिक शिक्षा परिषद तकनीकी बोर्ड ऊहो-पोह में पड़ा हुआ है कि परीक्षाएं कराई जाएं या ना कराई जाएं, परीक्षा टाल दी जाएं या परीक्षाएं कराई जाएं। अब सोचिए दोस्त, ये आर्टिकल निकला है तो इसका कुछ तो महत्व होगा, कुछ तो इसका सेंस होगा, इसलिए मैंने उस वीडियो को बनाया। काफ़ी मेरे दोस्तों ने ऐसे, मेरे साथियों ने ऐसे, मेरे मित्रगण काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट्स किया। कमेंट्स करने के बाद मुझे ऐसे बताया कि सर आप बच्चों को एक तरीके से गुमराह कर रहे हैं। तो दोस्त, ये गुमराह करने वाली बात नहीं है, दिस इज़ अ फैक्ट। ये चीज़ें चल रही हैं आपके साथ। ठीक है, जो चीज़ आपके साथ चलेगी, जो न्यूज़ आएगा, उसको मेरा बताने का काम है, तो बताऊंगा ना दोस्त। जो चीज़ें होने वाली हैं, जो चीज़ हो रही है, उस सारी चीज़ को मेरा बताना काम है, तो मुझे बताना चाहिए ना दोस्त। तो बताऊंगा तो भाई, आपके पास जो खबर जा रही है उस चीज़ को अगर मैं ना बताऊं, जो मेरा काम है, जो मैंने अपना खुद का डेवलप करा है कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है, तो वो चीज़ आपके साथ पहुँचाने का मेरा एक इंटेंशन रहता है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ लीजिए चीज़। अब देखिए, ये फैक्ट भी है जो मैं बता रहा हूँ, क्या उसमें कोई भी थोड़ी भी अगर आपको रत्ती भी गलती दिख रही हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। उन दोस्तों को कह रहा हूं जिनको भी थोड़ी सी भी अगर रत्ती भी आपको लग रहा है कि ऐसा कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं उसको कोशिश करूंगा कि और मॉडिफाई करूं, लेकिन जहां तक मेरा प्रयास रहता है कि मैं यही सोचता हूं कि मैं जहां तक हो सके मैं फैक्ट न्यूज आपको बताऊं। चलिए आगे पढ़ लेता हूं। प्रदेश में 154 सरकारी, 19 अनुदानित और करीब 1177 प्राइवेट पॉलिटेक्निक की विषम सेमेस्टर परीक्षा को प्राविधिक शिक्षा परिषद को करानी है। ठीक है, अब सोचो, इतने प्राइवेट, 1177 प्राइवेट पॉलिटेक्निक की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं करवानी है। ठीक है, शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार परीक्षा 20 जनवरी से शुरू होनी है और विद्यार्थियों से तकनीकी बोर्ड ने परीक्षा फॉर्म भरवा चुका है। ये चीज मैंने बता दिया, पहले बता दिया आपको। ठीक है, अब बोर्ड ने परीक्षा को लेकर अन्य तैयारी शुरू भी कर दी है, लेकिन विधानसभा और कोरोना महामारी के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ने से परीक्षा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या है, अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो जानकारों का यह कहना है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद यह मानकर चल रहा था कि विधानसभा चुनाव मार्च में होंगे, लेकिन उसका अनुमान गलत साबित हो रहा है। अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जनवरी में ही शुरू होगी। ऐसे में परीक्षा कराना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि प्राविधिक शिक्षा परिषद को से लेकर, अब सुनिए आगे, सुनिए क्या है, अभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कह रहा था, क्या मेरा वो वीडियो बनाने का मकसद क्या
क्या था, समझ में आएगा आपको इस वीडियो में, समझिए आप इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि प्राविधिक शिक्षा परिषद से लेकर सरकारी पॉलिटेक्निक तक के पूरे स्टाफ की चुनाव में ड्यूटी लगी रहती है। समझ में आ रही है इस बात को, आप ये बात समझ पा रहे हैं आप? जितने भी टीचर्स होंगे, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स होंगे, उनका चुनाव में ड्यूटी लगेगा। तो चुनाव अगर होगा तो परीक्षाएं टाली जाएंगी, अगर चुनाव नहीं हुआ तो ओमिक्रॉन का मैटर है। समझ रहे हैं इस बात को आप? ठीक है, आज कितने केसेस हैं उस चीज़ को भी डील करेंगे, अभी इस चीज़ को भी बताऊंगा आपको क्या है, पूरा मैटर क्या है, ठीक है। अभी आप मतलब आपके लिए एक और कह सकते हैं कि एक और फैक्ट मैं बचा के रखा हूं, ठीक है, उन ऐसे स्टूडेंट को जिनको मतलब इस चीज़ का कन्फ्यूजन है कि सर आप फेक वीडियो बनाते हैं। चलिए आपके लिए आगे बढ़ लेते हैं। उनके स्टाफ को चुनाव में ड्यूटी से छूट दी जाए, लेकिन आयोग ने स्वीकार नहीं किया। मतलब इलेक्शन कमीशन ने इसको स्वीकार ही नहीं किया कि आप जितने भी स्टाफ है, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको चुनाव में ड्यूटी लगानी, उनको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया। प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव सुनील सोनकर की ही ड्यूटी लगी है। अब सोचिए, जो हमारे प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव हैं, खुद उनकी ड्यूटी लगी है, तो किस प्रकार से हमारे फैकल्टी मेंबर्स, जितने लेक्चरर्स हैं, जितने हमारे टीचर्स हैं, उनकी ड्यूटी क्यों नहीं लगेगी भाई? ठीक है, समझ पा रहे हैं? जब उनकी ड्यूटी लग गई, ठीक है, सचिव की लग गई ड्यूटी, तो फिर टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं, उनकी भी ड्यूटी लगी ना दोस्त। चलिए आगे एक और फैक्ट आपके लिए लेके आया हूं, तो चलिए उसको भी डील कर लेता हूं। तो एक और आपके लिए एक छोटा सा फैक्ट है सर, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि 3 महीने बाद 22,000 से ज़्यादा नए केस हैं, ठीक है। अब ये देखिए, नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं ओमिक्रॉन कोरोना को लेकर। अब यहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अब सोचो कि 3 महीने के बाद 22,000 से ज़्यादा नए केसेस हैं दोस्त। कहाँ इतने केसेस हो जाते थे, 1000 केस आ गया था तो तुरंत लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। कितने केसेस आने के बाद मतलब कि लॉकडाउन लगा दिया जाता था। लेकिन अब सोचिए यहाँ पर कि 22,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं ये इलेक्शन का चक्कर है दोस्त, ठीक है। इलेक्शन की वजह से आपके इतने केसेस होने के बावजूद भी आपके कॉलेज स्कूल खुले हुए हैं, ठीक है। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ लेंगे ना दोस्त, तो आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए आगे थोड़ा सा और आपको समझा दूं। यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि नवोदय विद्यालय के 64 छात्र कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो देखिए किस प्रकार से डिफेक्ट डाल रहा है ये कोरोना अन्य वेरिएंट से कम कर, ओमिक्रॉन अन्य वेरिएंट से कम करता। मतलब कि ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि दोस्त देखिए क्या स्थिति चल रही है आपकी। आपको लगता है कि मैं फेक वीडियो बनाता हूँ, तो दोस्त ऐसा नहीं है। हमेशा मैं उस चीज़ को आपके सामने रखता हूँ। अब आपको लगेगा ये कहाँ से आर्टिकल आ गया, तो हिंदुस्तान आर्टिकल है, हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है, ये जाके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और बता दें आपको कि मैं जितने भी वीडियोज़ बनाता हूँ, वो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट मैटर रखता है। इसीलिए आपके लिए मैं वो वीडियो लाता हूं दोस्त। जो चीज़ें आपके साथ चल रही हैं उस चीज़ को आपके समक्ष लाना, आपके समक्ष प्रदर्शित करना, उन चीज़ों को आपको बताना, आपके लिए एक जानकारी का कह सकते हैं आधार बनाना, वो मेरा मोटिव है, वो मेरा इंटेंशन है। ना कि आपको कह सकते हैं कि आपको मेरे केवल व्यूज़ और सब्सक्राइबर के चक्कर में मैं ऐसी सारी चीज़ें करूँगा, ठीक है। तो ऐसा ना सोचिए दोस्त आप। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जोश और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट